बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपार। नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा। बने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय कृष्ण किशोर बाबू के गृह प्रांगण में उनकी बच्ची के जॉब होने के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ
से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि वह जो राम है, वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति, उस ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें। भक्ति तो सब लोग करते हैं, किसी न किसी रूप में ईश्वर को पूजते हैं, लेकिन भक्ति का सही स्वरूप क्या है, इसके अभाव में वे जो नहीं करने का वही करते हैं, जो नहीं सोचने का वही सोचते हैं। तो पहले हमें भक्ति के स्वरूप को जानना पड़ेगा कि हम जो ईश्वर की भक्ति करते हैं वह भक्ति कैसे की जाए, क्यों की जाए और किसकी की जाए। भक्ति हम किसकी करें, भक्ति हम कैसे करें, भक्ति हम क्यों करें। ये 3 प्रश्न उठता है। पहला प्रश्न है भक्ति हम किसकी करें, भक्ति हम किसकी करें। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो सबसे बड़े होते हैं उन्हीं की भक्ति होनी चाहिए। तो इस संसार में सबसे बड़े कौन हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन हैं। सरयू नदी के किनारे 88,000 महात्माओं की बैठक हुई और वहां यह मीटिंग हुआ कि इस संसार में किसकी भक्ति की जाए। तो सभी महात्माओं ने कहा कि इस संसार में 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो सभी ने विचार किया और अपना प्रस्ताव दिया कि इस संसार में 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसीलिए इन्हीं तीनों की भक्ति होनी चाहिए। वहीं पर भृंगु ऋषि भी बैठे हुए थे। भृंगु ऋषि ने कहा इन त्रिदेव में श्रेष्ठ कौन है, इन तीनों देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो सभी महात्माओं ने इसका भार भृंगु ऋषि के ऊपर में छोड़ दिया
कि आप ही परीक्षा ले लीजिए कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तो भृंगु ऋषि कहे कि ठीक है, हम ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले वे ब्रह्मलोक गए। वहां बड़ा सुंदर नृत्य गान चल रहा था। सभा में सभी लोग उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसी समय भृंगु ऋषि उस सभा में प्रवेश कर गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम तक नहीं किया और सभा के अंदर प्रवेश करके वे ब्रह्मा जी के बगल में जाकर के बैठ गए और वे भी उस नृत्य का आनंद लेने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भृंगु ऋषि को बड़ी अनाप शनाप बातें कह दी कि तुम एक महात्मा हो, क्या तुमको पता नहीं कि ये ब्रह्मलोक है? तुम्हारे अंदर में जरा सा भी शिष्टता नहीं है। बड़े का सम्मान करना और छोटे का संभाल करना क्या तुमने नहीं सीखा है? तुम क्या मेरा यहाँ उपहास करने के लिए आए हो? वहां से भृंगु ऋषि उठ करके चले गए। उसके बाद कैलाश पर्वत पर गए भगवान शिव जी के पास और भगवान शिव के बगल में माता पार्वती बाएं साइड में बैठी हुई थी। उन्होंने भगवान शिव जी को भी प्रणाम नहीं किया और माता पार्वती के बगल में जाकर के बैठ गए। भगवान शिव को भी ऐसा लगा कि यह मुझे अपमानित कर रहा है। वे भी आवेश में आ गए और अपना त्रिशूल उठा लिए भृंगु ऋषि को मारने के लिए। भृंगु ऋषि वहां से भी भागे। भागते भागते जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सोए हुए हैं, सहज समाधि में आंख बंद किए हुए अपने आत्म स्वरूप में विचरण कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनका चरण चाप रही है। भृंगु ऋषि आते हैं और आव देखते हैं न ताव देखते हैं और उछल करके उनके सीने पर एक लात मारते हैं। भगवान विष्णु के सीने पर एक लात मारते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु के सीने पर लात मारते हैं, भगवान विष्णु उनका चरण पकड़ लेते हैं और बड़े ही मधुर स्वर में कहते हैं कि हे महात्मा, आप तो संत हैं और आपके चरण कमल की पंखुड़ी से भी कोमल है, मुलायम है और मेरा छाती वज्र के जैसा, पर्वत के जैसा कठोर है। कहीं आपके इस कोमल चरणों में इस कठोर छाती से चोट तो नहीं लगी? मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और उनके चरणों को सहलाने लगे। वहीं पर भृंगु ऋषि ने निर्णय किया कि सबसे श्रेष्ठ है भगवान विष्णु, क्योंकि इनके अंदर में क्रोध नाम का शेष नहीं है। इसलिए देखिए आज हर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, लोग करते हैं बड़े आदर के साथ। एक संत हो गए, संत पलटू दास जी महाराज। उन्होंने कहने की कृपा किए कि बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार,
संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना। देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना। सबका खंडन किया खोज के 3 निकारा। तीनों में दुई सही मुक्ति का एक द्वारा। हरि को लिया निकारी बहुरी 3 मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच संत है गुण ते न्यारा। इसलिए पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार। बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार। संतों ने ज्ञान की दृष्टि से देखा, दिव्य प्रकाश में देखा कि संसार में 33 कोटि देवता हैं और उन सभी में त्रिदेव श्रेष्ठ हैं। उन त्रिदेव में महापुरुषों ने भगवान विष्णु को निकाल लिया और उनको भी देखा तो पता चला कि ये भी गुण में फंसे हुए हैं, क्योंकि रजोगुण ब्रह्मा का प्रतीक बतलाया गया। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता कहलाए, मतलब सृष्टि को उत्पन्न करने वाले। तो जब तक रजोगुण नहीं होगा यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी? रजोगुण के कारण ही, उसके प्रभाव के कारण ही ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं। भगवान शिव तमोगुण के प्रतीक कहलाए। तमोगुण के कारण ही जिस सृष्टि को ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं उसी का संहार करने वाले भगवान शिव जी हैं। ये तमोगुण के प्रतीक कहलाए और भगवान विष्णु सतोगुण के प्रतीक कहलाए, क्योंकि भगवान विष्णु सतोगुण के प्रभाव के कारण ही ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि की उत्पत्ति की उसी सृष्टि में रहने वाले जितने प्राणी हैं उन सभी का वे पोषण करते हैं, पालन करते हैं। इसीलिए वे सतोगुणी भगवान विष्णु कहलाए। तो ये सतोगुण के प्रभाव के कारण ही वे सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो इसीलिए इनको भी गुण के बीच में बतलाया गया। लेकिन जो संत होते हैं त्रय गुणातीत होते हैं, तीनों गुणों से रहित होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों की उत्पत्ति करने वाले भी कोई हैं। इन तीनों की उत्पत्ति करने वाले भी कोई हैं। और वे कौन हैं? वे हैं परम पिता परमात्मा। श्री सतगुरु महाराज परम पिता परमात्मा। और वे परमात्मा जो हैं उसको राम कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, जेहवा कहिए, और मज्द कहिए, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन बहुत सारे नाम होते हुए भी तत्व रूप में वे एक ही एक हैं। एक ही एक है। उस तत्व को कौन जानता है? उस ब्रह्म को कौन जानता है? तो उसी ब्रह्म की हमें भक्ति करनी है, उसी ईश्वर की हमें उपासना करनी है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है वह ईश्वर कैसा है। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, जग पेखन तुम देख निहारे,
विधि हरिहर शंभु नचावन हारे, अतेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। पूछे हूँ मोही की रहूं कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊं, जान तुम हो ही कहूं, तो ही बताओ उठाऊं। महर्षि वाल्मीकि जी बतला रहे हैं उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, वह जो राम है। राम कहने से लोगों के सामने अयोध्या कुल में उत्पन्न प्रभु श्री राम का चित्र सामने आ जाता है। जैसे ही राम का नाम सुनते हैं, क्या उसी समय राम थे जब अयोध्या कुल में उत्पन्न हुए? महाराज दशरथ के कुल में सूर्य वंश में। अब महाराज दशरथ जब नहीं थे तो उस समय राम नहीं थे, थे कि नहीं थे? जब यह दुनिया नहीं थी तब वे थे, जब यह दुनिया है तब भी वे हैं, और जब यह दुनिया नहीं रहेगी तब भी वे रहेंगे। वे राम कैसे, इसी को जानना है। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम, जो तुम्हारा स्वरूप है वह तो वचन से अकथनीय है। वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वाणी का विषय ही नहीं है। बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती, जो हर प्रकार के इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, अविगत अलख अपार। तुम तो अविगत हो, मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहां नहीं हो? सर्वव्यापक हो, अकथनीय हो। तुम्हारे बारे में कौन क्या कह सकता है? सूर्य के सामने दीपक दिखाया जाए तो सूर्य की प्रशंसा होगी कि हिंसा होगी? सूर्य के सामने अगर दीपक दिखाया जाए तो सूर्य की प्रशंसा होगी कि उसकी हिंसा होगी? हिंसा ही ना होगी। तो उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य के सामने दीपक दिखलाने के तुल्य है। अपार, तुम अपार हो, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई हद नहीं। बाबा नानक ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नातिसु भाव न भरमा। साचे सचियार बिटही कुर्बानो, न तीसु रूप वर्णो नहीं रखिया, साचे शब्दी निशानो। न तिसु मातु पिता सुत बंधक, न तिसु काम न नारी, अकूल निरंजन अपरंपरो, सगली ज्योति तुम्हारी। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, अब वज्र कपाट मुक्ते गुरमती, निर्भय तारी लाई। सूचे भारे सांचू समावे, बिरले सूचाचारी, अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरने तुम्हारी। वह जो परमात्मा है, वह जो राम है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। उसका कौन माँ बाप होगा? उसका कोई बेटा बेटी नहीं है, उसका कोई भाई बहन नहीं है। तब हम कहते हैं राम के तो पिता हैं राजा दशरथ, तो राजा दशरथ के भी कोई पिता होंगे, उनके भी कोई पिता होंगे। तो अंत में पता चलेगा सबके पिता एक परमात्मा है, वही राम है। तो फिर महाराज दशरथ
को इनके पिता कहलाने का अधिकार क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि एक जन्म में ये मनु और इनकी पत्नी जो कौशल्या थी वह शत्रुपा थी। वे तप किए थे कई हजार वर्ष तक, और भगवान विष्णु से इन्होंने पुत्र रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना किए थे। तब भगवान भक्त के प्रेम में पड़कर भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। तो भक्त जैसी कामना करते हैं भगवान उनकी कामना को पूरा करते हैं और वैसा वैसा बन करके दिखला देते हैं, वैसा वैसा नाटक करके दिखला देते हैं, लीला करके दिखला देते हैं, लेकिन वही वही वे नहीं हो जाते। जैसे कोई बहुरूपिया होता है और बहुरूपिया ड्रामा में देखते होंगे, एक ही व्यक्ति है, कभी राम का रूप बना लिया, कभी हनुमान का रूप बना लिया, कभी जोकर का रूप बना लिया, कभी डाकू का रूप बना लिया, कभी साधु का रूप बना लिया। अब बताइए, व्यक्ति एक है लेकिन रूप कितना बना लिया? लेकिन सब रूप में तो वही है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन बहुत सारा रूप बनाया। तो हम क्या कहते हैं, ये तो ड्रामा था ना। उसी प्रकार ये नाटक है, ये संसार रंगमंच है। परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं, नाटक दिखलाते हैं, दिखला करके चले जाते हैं जैसा जैसा हम इच्छा करते हैं। लेकिन वही वही वे नहीं हो जाते हैं। क्या कहेंगे कि वे चोर हैं, वे डकैत हैं? नहीं, उन्होंने तो ऐसा रूप बना करके दिखलाया, लीला किया, नाटक किया, वही वही वे नहीं हो गए। लेकिन हम अंध भक्त, हम अज्ञानी उनको वही वही समझने लगते हैं कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। ऐसे वे राम हैं, ऐसे वे परमात्मा हैं। और ऐसे जो ब्रह्म है, जग पेखन तुम देख निहार। यह संसार क्या है? तमाशा है, और परमात्मा उसको देखने वाले हैं। ये तमाशा उन्होंने ही बनाया है, संसार उन्होंने ही बनाया, देखने वाले भी वही हैं। अब विधि हरिहर शंभु नचावन हारे, वे जो परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हैं। कैसे हैं वे? तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, ते देव भी उनके रहस्य को नहीं जान पाए। उस परमात्मा के रहस्य को नहीं जान पाए, उस राम के रहस्य को नहीं जान पाए, तो फिर और कौ जानन हारा? तो फिर उसको जानने वाले कौन हैं? तब महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हाँ सोई जानहि जहि देहु जनाई, अजानत तुम ही हो जाए। प्रभु आपको तो वही जानते हैं जिसको आप जना देते हैं, और जो आप को जान लेते हैं वह जान के आपके ही समान हो जाते हैं। और वे कौन है? संत हैं, संत हैं। उनको जानने वाले संत हैं, जो उनको जान के उन्हीं के समान हो गए। इसीलिए पलटू प्रथमे संत जन, तब दूजे हैं करतार। बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार। तो इस संसार में सबसे बड़े हैं संत। और भगवान श्री राम ने भी कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक करी लेखा। केवल कहने से नहीं होगा, इसका प्रमाण देना पड़ेगा। कैसे सबसे बड़े हैं, सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़े संत हैं। संत सब नहीं होते हैं, जिन्होंने उस तत्व को जान लिया, ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया, वे उसी के समान हो।
वे हैं संत। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। महोपनिषद का यह मंत्र है। परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर सभी ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सब जड़ से चेतन अलग हो जाता है, तत्व की पहचान होती है, अपना ज्ञान होता है, प्रभु की पहचान होती है। तो जिसने उस परे से परे परमात्मा को देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जड़ से चेतन अलग हो गया है। जड़, चार जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। अपरा प्रकृति को जड़ मंडल कहा गया, परा प्रकृति को चेतन मंडल कहा गया। जब परा प्रकृति अपरा प्रकृति से रहित हो जाती है, अलग हो जाती है, साधन विशेष विधि के द्वारा भक्ति करते करते, तब चेतन को अपना ज्ञान होता है और इसी चेतन से उस परम तत्व परमात्मा की पहचान होती है। तब यह चेतन उस परम चेतन में जाकर के विलीन हो जाता है। जैसे एक लोटा जल आप गंगा नदी में डाल दीजिए और कहेंगे कि उस जल को गंगा नदी से निकाल दीजिए। चापाकल से एक लोटा पानी भर लिए और गंगा नदी में जाके उड़ेल दिए। अब कहें कि चापाकल वाला जो एक लोटा पानी था गंगा नदी से निकाल दीजिए, निकाल सकेंगे? जब भी निकालेंगे वो गंगा जल ही कहलाएगा। उसी प्रकार यह चेतन जब परम चेतन में जाके मिल गया, वह ब्रह्म के समान हो गया। उसको फिर अलग करना बहुत मुश्किल है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं, वह ब्रह्म ही हो गया। यही तो ज्ञान नहीं है, केवल वाद विवाद। काम करो। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया है, यदा नद्याः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रात्परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां जब अपने नाम रूप का त्याग करके उस ब्रह्म में जाकर के मिल जाती है, उस सागर में, महासागर में जाकर के मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार जो भक्त भक्ति करते करते उस भगवान में जाकर के मिल जाते हैं, उनकी संज्ञा जीव की नहीं पीव की हो जाती है। यह ज्ञान है। इसीलिए अगर भक्ति करना है तो उस राम की भक्ति कीजिए, उस ईश्वर की भक्ति कीजिए जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। रंग रूप तो वे भक्तों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। ऐसे वे परमात्मा है जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है। संत कबीर साहब ने कहा, संत कबीर साहब कहते हैं, संपुट माही समाइया सो साहब नहीं होए, असकल मार में रमी रहया मेरा साहब सोए, रहे निराला मारते असकल मार के माही, कबीर सेवे तासु को दूजा कोई नाही। मेरा साहब एक तो दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूं साहब खरारी साए। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पुहुप बास थे पतला, ऐसा तत् अनूप। वह ऐसा परमात्मा जिसका ना मुंह है, ना माथा है, ना हाथ है, ना पैर है। फूल होता है, उसमें खुशबू होती है, फूल को देख लेते हैं, उसकी सुगंध को नहीं देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं। उसके लिए एक इंद्रिया नाक है, नाक के द्वारा उसका अनुभव करते हैं। उसी प्रकार वह परमात्मा है, वह अनुभव का चीज है, उसको अनुभव ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसी ईश्वर की हमें भक्ति करनी है। तो हम भक्ति किसकी करें? एक ईश्वर की करें,
एक ईश्वर की करें और उस ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें, उस परमात्मा की भक्ति हम कैसे करें, तो संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके करें। इसका ज्ञान कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे। सब नहीं बतला सकते हैं। जिन्होंने उस परमात्मा को जान लिया है, पहचान लिया है, ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू जो मेरा यह विश्व रूप देख रहा है, यह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह तो मेरी उत्पन्न की हुई माया है। और अगर तू मेरे स्वरूप को जानना चाहता है तो तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अस्वतत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, उनकी भक्ति कर। जब तेरी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुझे आत्मा का रहस्य बतलाएंगे। और उस रहस्य को जान करके जब तू ध्यान करेगा तब योगिक क्रिया के द्वारा पहले तुझे अपना ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। इसके लिए हमें संतों के शरण में जाना पड़ेगा, उस ईश्वर की भक्ति की जुक्ति जानने के लिए कि कैसे करें उस ईश्वर की भक्ति। वे बतलाएंगे संत महापुरुष। क्यों करें? क्योंकि हम दुख में पड़े हुए हैं। दुख से छूटने के लिए कौन सा दुख? सबसे बड़ा दुख जन्म लेना और मरना, आवागमन। आवागमन से छुटकारा पाने के लिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति करना पड़ेगा। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, इस जन्म मरण के चक्र से, इस माया के बंधन से, इस संसार के दुख से हम छूट नहीं सकते। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हमारे प्रमाणार्थ ने कहा, हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमानंद जी महाराज कहते, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। आवागमन मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। और इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं। इसीलिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए? तो आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने के लिए करनी चाहिए। इसी के लिए ईश्वर की भक्ति है। तो पहले हम संतों के शरण में जाएं, उनसे सदयुक्ति जानें। लेकिन संतों के शरण में जाना पड़ेगा। संत सब नहीं होते, संत सब नहीं होते हैं। संत किसको कहा गया है? बाल बढ़ाने से, कपड़ा रंगाने से या बाल मुड़ाने से कोई संत नहीं होते। संतों की पहचान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जो कोई कहे संत को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना। संत कबीर साहब ने कहा, फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके साथ 10-20 है ताको नाम महंत। जिसके साथ 10-20 चेला चमचा देखते हैं, बड़ी बड़ी रंगीन गाड़ियां देखे, कहते बड़े ऊंचे संत हैं, वही संत होता है। संत गीतांजलि जी महाराज की वाणी में आया, अरे भेष कैसा भी हो अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। संत की पहचान बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ।
उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, जीकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। गोस्वामी जी ने लिखा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, असत्य सार कवि कोविद जोगी। जो संत होते हैं वे ज्ञान के साक्षात घर होते हैं, ज्ञान के भंडार, अमित बोध। अनिहिमित भोगी वे इच्छा रहित होते हैं। सत्य सार वे तत्वदर्शी होते हैं, वे सार वस्तु का ज्ञान प्राप्त किए हुए होते हैं। वही बहुत बड़े कवि पंडित और बहुत बड़े जोगी संत कहलाते हैं। सब नहीं होते हैं ऐसा। वही बहुत बड़े संत होते हैं, जोगी होते हैं, फकीर होते हैं, वे होते हैं संत। हमारे परमराध्य ने कुंडलिया में कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, असंशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई और गुरु सोई सतचित, अरे मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ये संतों की पहचान है, जो मुक्ति का रास्ता जानते हैं, जिस रास्ते पर चल करके जीव जो है मुक्ति को प्राप्त करता है, अवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त करता है। वह रास्ता क्या है, वह रास्ता कहाँ है, इसका भेद बतलाते हैं। और वह रास्ता जिसको मुक्ति का द्वार कहा गया, जिसको ब्रह्म का द्वार कहा गया, जिसको हरि का द्वार कहा गया, वह रास्ता प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर में, केवल मनुष्य शरीर के भीतर में और किसी शरीर में नहीं। और वह रास्ता का भेद वही संत बतलाते हैं कि तुम्हारे भीतर में रास्ता है प्रभु के पास जाने का। उस रास्ते में प्रवेश करो, उस द्वार में प्रवेश करो। संत क्राइस्ट ने कहा, शरीर का दीपक आंख है, यदि तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकार में है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। इसीलिए तुम सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चाकर है वह मार्ग, चौरा है वह फाटक, जिसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। वह चौरा फाटक क्या है, इंद्रियों का द्वार है, वह भोग का द्वार है, आंख का द्वार, कान का द्वार, मुंह का द्वार, नाक का द्वार, मल मूत्र विसर्जन करने का द्वार, इसको तो भोग का द्वार कहा गया। यही है वह चाकर है वह मार्ग, चौरा है यह फाटक, जिसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन सकेत है वह फाटक, अरे सांकरा है वह मार्ग, सूक्ष्म है वह मार्ग, बड़ा झीना मार्ग है वह, जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं। और उस मार्ग का पता संत सद्गुरु बतलाते हैं। जो उसमें प्रवेश करता है योगिक क्रिया के द्वारा दृष्टि की दोनों धारों को एक करके, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खींचना, अनहद धुनों को सुन सुन चर चर के खोजना। जो इस द्वार में प्रवेश करता है वह अपने जीवन को आबाद करता है, आबाद करता है। इसीलिए उस द्वार में प्रवेश करो। बड़ा सकेत है वह मार्ग, सांकरा है वह मार्ग। यम ने नचिकेता से कहा कठोपनिषद में, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य व्राणिन बोधत, सुरस्य धारा निशिता दुर्त्यया दुर्गम पथ अस्तत् कव्योदंती। उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास, कौन है, संत, उनके पास जाकर यह ज्ञान प्राप्त करो। वे रास्ता बतलाएंगे। यह रास्ता छुरे के धार से भी पतला, बाल की नोक से भी महीन यह मार्ग है।
जो इस मार्ग में प्रवेश किए हैं, सुरस्य धारा निश्चिता दुर्तया दुर्गम पथ अस्तत कव्यो बदंती, ऐसा वे महापुरुष कहते हैं कि यह रास्ता बड़ा दुर्गम है, बड़ा ही दुर्लभ यह मार्ग है, बड़ा ही कठिन यह मार्ग है, और यह तलवार के धार पर चलने के जैसा है। उस रास्ते में प्रवेश करना पड़ेगा, उस मार्ग में प्रवेश करना पड़ेगा। उसी मार्ग का पता संत बतलाते हैं, लेकिन जिनको खुद पता नहीं है वे हमें क्या बतलाएंगे। तो हम सबके भीतर में यह मार्ग है। इसी के संबंध में भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है, इसमें एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। उस द्वार के भीतर में जो प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं करता, प्रयास नहीं करता, इसके लिए जो भक्ति नहीं करता है, योगिक क्रिया नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, तो वह परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है, और व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को वह झूठा ही दोष लगाता है, जबकि वह दोषी स्वयं है। उसी द्वार में प्रवेश करने के लिए जो उपाय है उसी का नाम है भक्ति। और इसी भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम ने माता सबरी को भी दिया, और उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति बतलाई मानस में। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुणगण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो 5 प्रकार की जो भक्ति है यह मोटी उपासना है, यह मोटी भक्ति है। लेकिन उसके बाद सूक्ष्म भक्ति है जो भी सुन रहे थे, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लिखा। यह सूक्ष्म भक्ति, इसी की जुक्ति संत सदगुरु बतलाते हैं। यही ब्रह्म विद्या है, यही ब्रह्म ज्ञान है। इस ज्ञान को जानने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम। जो इस ज्ञान को नहीं जानता है वही संसार के वाद विवाद में फंसता है, वही तर्क वितर्क में फंसता है। लेकिन जो इसको जान लेता है और जान करके इस भक्ति पर वह चलने का प्रयास करने लगता है, कहीं उस द्वार में प्रवेश कर जाता है, तब तो वह जीवन को प्राप्त करता है। संसार के झमेले से वह छूट जाता है। यही काम करने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, वरना क्या जरूरत था यह शरीर पाने का? भोग करने के लिए तो बहुत शरीर है, कुत्ता, गाय, गधा, बिल्ली का भी शरीर है। ये सब भोग जोनी है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है, जिस कर्म को करने से यह जीव इस संसार के दुखों से छूट जाए, आवागमन के चक्र से छूट जाए, जन्म मृत्यु पर यह विजय प्राप्त कर ले। इसी काम को करने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, और कोई दूसरा काम। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भिन्द्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन ही नः पशु भी समान। भोजन करना, आहार, निद्रा, सोना, भय, डरना, मैथुन, संतान को पैदा करना, अरे यह 4 काम तो पशु भी करता है। यही 4 काम अगर हम मनुष्य का शरीर पा करके कर रहे हैं तो फिर हम पशु से श्रेष्ठ कैसे? हम भी पशु के समान हैं। ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो, भगवान ने कहा अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, और नहीं तो ज्ञान है नहीं ना पशु भी समान। ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान। तो ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान। और इसकी उत्पत्ति अधि उपसर्ग के मिलने से हुई है, जिसका अर्थ होता है संबंध। जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए, और यह तब होगा जबकि हम ध्यान योग करेंगे।
इसलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में मंत्र आया है, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अगर पर्वत के समान फैला हुआ कई योजन तक पाप हो तो ध्यान योग से उसका नाश हो जाता है। ध्यान योग के अलावा पापों का नाश करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं। भगवान शिव ने शिव संहिता में कहा, शिरः कपाले रुद्राक्षम बीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद् विधुत पुंज संप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत अदुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम्। इस सिर में कपाल है, कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है, उसमें एक महीन छिद्र है बीवरम। चिंत यदि यदा, जो वहां अपने चित्त को हमेशा लगा करके रखता है योगिक क्रिया के द्वारा, परिणाम क्या होता है, तदा ज्योति स्यात् प्रकाश पुंज संप्रभ, वहां विद्युत पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है, प्रचंड प्रकाश होता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्, जहां ध्यान लगाने से जब वह ब्रह्म अग्नि प्रकट होता है तो पापों के जितने समूह हैं वे सब जल के राख हो जाते हैं। दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम, कितना भी पापी से पापी दुराचारी व्यक्ति को न हो, वह अपने पापों से मुक्त होकर वह मेरे परम पद को प्राप्त करता है, भगवान शिव जी ने कहा। इसीलिए हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए, इस तरह से भक्ति करनी चाहिए, यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। तो जो इस तरह से गुरु से जुक्ति जान के भक्ति करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अंधी भक्ति करने से काम चलने वाला नहीं। हमारे प्रमराध्य ने कहा, थे अंध बने फिरते बाहिर अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने, सुषमन घर में ध्वनि धार बजे चही श्वेत सुरत सोधार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने, गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी। यही है वह ज्ञान, यही है वह ब्रह्म विद्या, यह विद्या हम लोगों को प्राप्त है। और अगर हम मनोयोग पूर्वक अगर हम ध्यान करें, साधन करें, भजन करें तो क्या होगा, एक दिन ईश्वर की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, और जिस दिन उनकी कृपा हो जाएगी, कृपा किस पर होगी, जो हमेशा अभ्यास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे उस सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करने का, जो वहां ध्यान लगा करके रखेंगे। 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर पलक से टारत नाही, चूगे बिरह से आग रहे मन चंदे माही, फिरे जही दिसी चंद तही दिसी मुख को फेरे, चंदा जाए छिपाए आग के भीतर हेरे, मधुकर तजे न पदम अजान से जाए बंधावे, दीपक में ज्यों पतंग प्रेम से प्राण गवावे, पलटू ऐसी प्रीति करे पर धन चाहे चोर, 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर। इस तरह वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारिन कलश भर मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आपू चरने को जावे, वह गाफिल न फिरे सुरती मनी माही रहावे, पलटू सब कार्य करे अरे सुरती रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान। यह ध्यान, ऐसे ध्यान करना पड़ेगा। तो जो हमेशा अपने सूरत को वहां लगा करके रखते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हीं पर ईश्वर की कृपा होती है, उन्हीं पर गुरु की कृपा होती है। और जब ये कृपा करते हैं तब वह मोक्ष का फाटक द्वार खोल देते हैं कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। अंधकार का मंडल फट जाता है गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से।
लेकिन करेंगे तब ना कृपा होगी। करेंगे ही नहीं तो कृपा कहां से होगी? हम खूब बोल देंगे, आप खूब सुन लेंगे, कृपा हो जाएगी? करना पड़ेगा। लेकिन कहना भी जरूरी है। कहा जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, किया जाता है पाने के लिए। हम कहेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे? और समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? और करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? इसीलिए यह संत मत का सत्संग है। तो यह काम करें, यह काम करेंगे तो एक दिन जीवन के दुखों से छूट जाएंगे। बड़ा गंभीर ज्ञान है। हम आते होंगे तो आप सोचते हो बाबा कोई किस्सा कहानी नहीं कहते हैं, खाली ज्ञाने का बात करते हैं। वही में मोक्ष प्राप्त बाबा तब कहिए। तो हमको तो मुंह से जल्दी कहानी निकलता नहीं। एक कहानी कहेंगे आधा घंटा लग जाएगा, और आएगा कहानी तब ना हम कहेंगे जब जैसा प्रसंग होता है उस तरह का। कभी कभी कोई कहानी निकल जाती है, लेकिन ये ज्ञान की बात है। और हम कहीं जाते हैं तो बस यही ज्ञान की बात रखते हैं। और यही बात है कि आज लोग बहुत याद करते हैं और बहुत आदर के साथ बुलाते भी हैं। हम चाहते हैं कि सबको यह ज्ञान हो जाए, सभी लोगों के बीच में जो यह मतभेद है यह समाप्त हो जाए। है कि सबका ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही ईश्वर है। चाहे अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, करीम कहिए, कृष्ण कहिए, सब एक है। लेकिन जब तक उस रास्ते में हम प्रवेश नहीं करेंगे इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि रास्ता सबका एक ही एक है, अलग अलग रास्ता नहीं है। संसार में अगर हमें दिल्ली जाना है तो कई रास्ते से हम दिल्ली जा सकते हैं। लखनऊ जाना है कई रास्ते से जा सकते हैं। स्टेशन जाना है, बगल में भागलपुर स्टेशन है, कई रास्ते से हम स्टेशन जा सकते हैं। लेकिन परमात्मा के पास जाने का कई रास्ता नहीं है, एक ही एक है, और वह रास्ता है सुषुम्ना होकर के। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है। सहरग को ही सुषुम्ना कहा गया, दिलबर पे जाने के लिए। लेकिन इसके लिए दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदअफसोस है, अब कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने की। बाहर का मंदिर मस्जिद तो नकली है, कुदरत का बनाया हुआ यह जो मनुष्य का शरीर है यह जिंदा खुदा का घर बतलाया गया, कुदरती काबा कहा गया। इसमें खुदा की आवाज हो रही है, अल्लाह का कलाम हो रहा है, ब्रह्म का ब्रह्मनाद हो रहा है, लेकिन हम इसको नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों? हम बाहरी दुनिया में इस तरह घुल मिल गए हैं, लच पच गए हैं कि हमारे भीतर की कान बंद हो गई है। उस कान को खोलना पड़ेगा। एक महापुरुष हो गए शाहजहां के पुत्र दारासी को, उन्होंने एक पुस्तक लिखी रिसाला-ए हकनुमा। रिसाला-ए हकनुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है। फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि वह खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम हमारे भीतर में सुनाई देने लगेगी। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का बिगुल हो रहा है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं। खुदा का बिगुल प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का कलाम हो रहा है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तुझे बुलाने के लिए। गोश वातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दीन अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। यह आमिल है तुलसी की, अमल कर ध्यान से, कुन कुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। इसलिए बेहोशी है इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिन में खुदा है। खुदा भीतर में है, जब तक भीतर में उसका ज्ञान नहीं होगा बाहर में कहीं उसकी पहचान नहीं होगी। जो अपने भीतर में उस खुदा का दीदार कर लेता, अल्लाह का साक्षात्कार कर लेता है, वह सर्वत्र उस खुदा को ही देखता है, कहीं भी वह खाली नहीं है।
ठीक है, कहीं भी वह खाली नहीं। इसलिए जरूरत है अपना ज्ञान प्राप्त करो। इसी के लिए भक्ति है, यह योगिक क्रिया है, यह योगिक क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में, प्रकाश से शब्द मंडल में और शब्द से निःशब्द परम पद में, जहां जाने के बाद फिर जीव को वापस आना नहीं होता। भगवान ने उस पद की चर्चा किए। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से उन्होंने कहा, न तद्य भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। कि हे अर्जुन, जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहां चांद की चांदनी नहीं होती, न ही वहां अग्नि का ताप है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां एक बार चला जाता है फिर वहां से वापस आना नहीं होता, वही मेरा परम पद है। तद्धाम परमम् मम, वही मेरा परम पद है। तब इस ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग यह भक्ति करें, मनोयोग पूर्वक करें, अवश्य गुरु की कृपा होगी। एक दिन हम अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निःशब्द में। एक जन्म नहीं तो क्या हुआ, यह संस्कार बार बार जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान करेगा। और एक दिन भक्ति करते करते एक दिन भक्ति का परम फल हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थोड़ा सा आरोप कहिए ना, सही बाबा, मन नहीं भरे। थोड़ा सा और कहिए, थोड़ा सा शिव जी के विषय में बाबा, बुद्ध भगवान 5 बरस की कितना अल्लाह इस पर तो कह दीजिए, शिव जी के विषय में थोड़ा सा बोल लिया। जो भगवान राम का ज्ञान है वही शिव का ज्ञान है। न भगवान राम अलग है न शिव अलग है, दोनों तो एक ही हैं, लेकिन उनका रूप अलग अलग है। रूप अलग अलग है, लेकिन शिव जो है वही राम है, जो राम है वही शिव है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग नाम संकीर्तन में कहते हैं ना, है अस्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है परम प्रचंडिनी शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही, अपुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित घोष वही, अचेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही, है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम वही। तो सब तो वही है। भगवान शिव जी ने भी यही बात कही कि सुषुमनायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति, सुषुमनायम यदा योगी क्षणार्धम्पि तिष्ठति, सुषुमनायम यदा योगी सुल्लग्नो लवनाम्बुवत, सुषुमनायम यदा योगी लीयते क्षीर निर्वत, भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गति। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, सुषुमना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुमना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुमना में जब जोगी नमक और पानी के समान भूल जाता है, सुषुमना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते, तो उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। इस स्थूल शरीर से भगवान शिव कह रहे हैं, यह सूरत 4 अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ में निकलता है और अंधकार से प्रकाश मंडल में जाता है। भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गति। और वह ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद के धार को धरकर सीधे मेरे ही परम पद को प्राप्त करता है। भगवान शिव जी ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि बिंदु नाद महालिंगम अशिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। बिंदु और नाद महालिंग है और यह जो शरीर है यही शिवालय है।
यह शरीर रूपी शिवालय जो है यह मेरा और पार्वती का निकेतन है, घर है, क्योंकि इस शरीर रूपी शिवालय में मैं रहता हूं। इस शरीर रूपी शिवालय में मैं रहता हूं। किसने कहा? भगवान शिव ने कहा। और इस शरीर को मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। अब मेरे बनाए हुए शिवालय में मनुष्य क्या करता है? दारू पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है मेरे बनाए हुए शिवालय में। और एक शिवालय वह बनाया है बालू से, कंकर पत्थर सीमेंट से मिलाकर, और उसमें जाता है नहा धो करके पवित्र हो करके पूजा पाठ करता है। उसमें बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, मांस मछली नहीं खाता। क्यों? डर लगता है कि यह शिव जी का मंदिर है। तो जो अपने से मंदिर बनाया है उसमें उसको डर लगता है। आज जिस शरीर के शिवालय को मैंने बनाया है उसमें उसको डर नहीं लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो मेरे बनाए हुए शिवालय में वह कुकर्म करता है, मेरे बनाए हुए शिवालय में वो पाप कर्म करता है, मेरे बनाए हुए शिवालय में वो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, मदिरा पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है मेरे बनाए हुए शिवालय। और अपने बनाए हुए शिवालय को गंगा जी से नहलाता है, उसको पवित्र करता है। कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा ज्ञानी। भगवान शिव जी कह रहे हैं, बात भी सत्य है। यह परमात्मा का जो बनाया हुआ शिवालय है, इस शिवालय में अंडा इसी में, मुर्गा इसी में, मुर्गी इसी में, सुअर इसी में, गाय इसी में, गधा इसी में, घोड़ा इसी में। अरे यह शरीर है क्या श्मशान घाट? जो परमात्मा का बनाया हुआ शिवालय भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मेरा बनाया हुआ शिवालय है, इस शिवालय में मैं रहता हूँ। मेरे बनाए हुए शिवालय को नरक बना के रखा है, वह मुर्दा घाट, श्मशान घाट, कब्रिस्तान बना के रखा है। और अपने बनाए हुए शिवालय को मंदिर के जैसा बना के रखा है, उसमें पूजा करता है, पाठ करता है, और मेरे बनाए हुए शिवालय को अपवित्र करता है। कभी भी उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं, भगवान शिव ने कहा। तो बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम। यह शरीर ही शिवालय। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी कह रहे हैं यह शरीर ही शिवालय है। शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। सभी प्राणियों को इसी शरीर के भीतर में सिद्धि मिलती है, बाहर में सिद्धि नहीं मिलती। इसीलिए इस शरीर को पवित्र बना के रखिए। जब इस शरीर को पवित्र बनाएंगे ना, तब भगवान शिव अपने आकर के बैठ जाएंगे। एकदम ध्यान में देखिए, मन लगने लग जाएगा, सीधा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान शिव जो ज्ञान बतलाएं। भगवान शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी से, एको तरम नाडी सतम तासम मध्य प्रा अस्मृता असुषुमना तो परेलीना बिरजा ब्रह्म स्वरूपिणी। इस शरीर में 72 करोड़ नारियां हैं। 72 करोड़ नारियों में 101 नारी श्रेष्ठ है। उन 101 नारियों में 9 नारी श्रेष्ठ है। उन 9 नारियों में 3 नारी श्रेष्ठ है। उन 3 में 1 नारी सुषुमना, वह ब्रह्म स्वरूपिणी है, वह सर्वश्रेष्ठ है। उसको जो जानता है, उसको जो जानता है वही वेदज्ञ है, वही वेद का ज्ञाता है। ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर मध्य परम स्थानम यस्त्वेद स वेदवित। ये ब्रह्मा जी, ईरा नाम की नारी जो हमारी बाईं आंख है, इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसी को इंगला नाम की नारी कहा गया। हमारी जो दाहिनी आंख है, इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसको पिंगला नाम की नारी कहा गया। त्योर मध्य परम स्थान, इन दोनों के मध्य में जो स्थान है उसी को सुषुमना कहा गया। उसको जो जानता है वही वेदज्ञ। गंगायम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचारस्य कलाम नारहंति षोडशीम। कोई गंगा सागर में जाकर स्नान करता है, वहां नाना प्रकार के देवालय में, देव मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं का दर्शन करता है। काशी में मणिकर्णिका घाट है, वहां जाकर के स्नान करता है और देवालय में जाकर देव मूर्तियों का दर्शन करता है। उसका जो फल है, यह सुषुमना ध्यान में, सुषुमना
जो ध्यान है इसके 16वें अंश में से एक अंश के बराबर भी नहीं है सुषुम्ना ध्यान, जो सुषुम्ना में अपने मन को लगा करके रखता है। विचार कीजिए, अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलाम नारहंती षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान के अंश में से एक अंश के बराबर भी नहीं है। विचार कीजिए, इसीलिए उसमें ध्यान लगाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसकी कला हमें किसी सच्चे सदगुरु से जानना चाहिए कि सुषुम्ना में हम ध्यान कैसे लगाएंगे। भगवान शिव तो बहुत बड़े जोगी, इसीलिए उनको जोगीश्वर की उपाधि दी गई है, लेकिन भगवान शिव के हम भक्त कहलाते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो वह कैसा भक्त? भक्त तो वही है जो भगवान शिव की आज्ञा का पालन करे, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। वे क्या कहे हैं यह सुनना नहीं चाहते हैं, और अगर सुन भी लेते हैं तो करना नहीं चाहते। और जो बाहरी लोग जो बतला दिया वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। उसमें खाइबो पीबो सब करता है। मांस भी खाइए, मछली भी खाइए, अंडा भी खाइए, भगवान शिव का पूजा भी कीजिए, लेकिन भगवान शिव तो करे ऐसा नहीं करने के लिए। तो भगवान शिव जो कह रहे हैं वह नहीं करेंगे, दुनिया के लोग जो कहेंगे वही करेंगे, और अपने आप को शिव भक्त कहलाएंगे, धर्मात्मा कहलाएंगे, पुण्यात्मा कहलाएंगे। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने से काम नहीं चलने वाला है। भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जो भगवान शिव कह रहे हैं उनके अनुकूल जब चलेंगे तभी हम शिव भक्त कहला सकते हैं। भगवान शिव ने क्या कहा? कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लवढिरम अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भवसागर। भगवान शिव कहते हैं गुरु के शरण में जाने के लिए कि संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। तो पहले संत सदगुरु रूपी मल्लाह के पास में जाओ, वही कर्णधार है। कर्णधार है, कर्णधार सदगुरु नामा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री राम ने कहा। तो ऐसे संतों की शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सदयुक्ति जाननी पड़ेगी, और उनसे सदयुक्ति जान के जब भक्ति करेंगे तभी हमारा धर्म बनेगा। क्योंकि कर्म करने से धर्म होता है, और कर्म ही नहीं करेंगे तो धर्म कहाँ से होगा? ठीक है ना? तो कर्म क्या है इसको समझना पड़ेगा। यही कर्म है, जिस कर्म को करने से हमें इस संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाए। मतलब देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सभी प्रकार के कामनाओं से अपने मन को हटाकर हम एक ईश्वर की भक्ति करें, हमारा परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अब विशेष छोटा सा कहानी कहिए। बहुत हो गया प्रवचन, ज्यादा नहीं करना। यही इतना कहकर मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ, और अब समय भी नहीं है, हमको निकलना है दूसरे जगह। हाँ, एक तो भजन गा लीजिए, एक गाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।